आप सभी को राम राम। आज हम यूजीसी नेट इकाई 7 हिंदी कहानी की इसमें से कहानी पढ़ेंगे। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी अपना अपना भाग्य। इसका प्रकाशन वर्ष 1931 और ये वातायन कहानी संग्रह में प्रकाशित है। इसके पात्र हैं, एक तो कथावाचक है, एक उसका मित्र है और मित्र का मित्र वकील है और 10 वर्षीय पहाड़ी बच्चा। 4 ही पात्र हैं इसमें। पहले कहानी का संक्षिप्त सारांश देखते हैं हम, फिर इसके एमसीक्यू हल करेंगे। इसका प्रारंभ और परिवेश क्या है। कहानी का आरंभ नैनीताल की एक ठंडी और कोहरे भरी शाम से होता है, जहां लेखक अपने एक मित्र के साथ सड़क के किनारे बेंच पर बैठे प्रकृति के दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। जब लेखक और उसका मित्र प्रकृति के दृश्यों का आनंद ले रहे हैं नैनीताल में। कोहरे के बीच से उन्हें 10-12 वर्ष का एक गरीब पहाड़ी बच्चा अपनी ओर आता दिखाई देता है। एक बालक से भेंट होती है। वह बालक नंगे पैर और नंगे सिर था। उसने केवल एक मैली सी कमीज पहन रखी थी। बालक की वे था। बातचीत के दौरान बालक बताता है कि वह नैनीताल से 15 कोस दूर एक गांव से गरीबी और भूख के कारण भागकर आया है घर से। वह एक दुकान पर काम करता था। उसे वहां 1 रुपया और जूठा खाना मिलता था। परीक्षा के लिए यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। 1 रुपया मतलब कोई भी चीज कहानी में अलग हो, स्थान का नाम हो, कोई संख्या हो, कोई वह सब नोट कर लेना। लेकिन वहां से भी उसे निकाल दिया गया। उसने ये भी बताया कि उसका एक साथी सांप की मार से मर गया था। सहायता का प्रयास। अब उस बच्चे की गरीब की हालत देखकर उसकी सहायता का प्रयास करते हैं ये। लेखक का मित्र उस बालक के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उसे अपने एक वकील मित्र के पास दे देता है, जिसे एक नौकर की आवश्यकता थी। सामाजिक संवेदना। वकील साहब उस बालक को नौकरी पर रखने से ये कहकर मना कर देते हैं कि पहाड़ी बच्चे शैतान होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, पहाड़ी बच्चे शैतान होते हैं और चोरी करके भाग सकते हैं। अंततः लेखक और उनके मित्र भी उस बालक को कड़ाके की ठंड में सड़क पर छोड़ देते हैं और अगले दिन सुबह होटल डी पब, होटल का नाम है डी पब, आने को कहते हैं। और कहानी का अंत क्या है। अगले दिन सुबह बालक होटल नहीं पहुंचता। लेखक को समाचार मिलता है कि उस बालक की ठंड के कारण मौत हो गई। उसके शव पर बर्फ की एक पतली सी चादर बिछी थी, जिसे लेखक प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया ठंडा और सफेद कफन बताते हैं। कहानी का निष्कर्ष क्या है। बालक की मृत्यु पर लेखक और उसके मित्र अपना अपना भाग्य कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। ये कहानी समाज के संपन्न वर्ग की उदासीनता और संवेदनहीनता पर एक गहरा व्यंग्य है, जो गरीबों की सहायता करने के बजाय उनके दुखों को उनका भाग्य मान लेती है। मनोवैज्ञानिक आधार पर कहानी लिखी है जैनेन्द्र जी ने। आइए इसके एमसीक्यू देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। स्थापना है और तर्क है इसमें। जैनेन्द्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा का विस्तार करते हुए भी उससे भिन्न धरातल पर खड़ी है। और तर्क है इसका, क्योंकि जैनेन्द्र ने कहानी को घटना के सत्र से उठाकर चरित्र और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सत्य पर प्रतिष्ठित किया है, जहां सामाजिक विषमता से अधिक व्यक्ति के आंतरिक द्वंद्व और संवेदनहीनता को महत्व दिया गया है। ये इसके विकल्प हैं, आप देख लेना और सही उत्तर का चुनाव करना। यही आपका होमवर्क है। कथनों पर विचार। अपना अपना भाग्य कहानी के शिल्प और कथ्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कहानी सर्वप्रथम 1928-29 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी जैनेन्द्र की कहानी संग्रह वातायन में संकलित है। कहानी का अंत एक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जहाँ प्रकृति मनुष्य की सहायता करती है। कहानी में भाग्य शब्द का प्रयोग समाज की पलायनवादी और संवेदनहीन मानसिकता पर एक तीखा व्यंग्य है। सही कूट का चयन कीजिए, आपको इनमें से सही चुनना है। पात्रों के मनोभावों का विश्लेषण। कहानी के पात्रों के व्यवहार के संदर्भ में कौन सा मिलान अनुचित है। लेखक एक तटस्थ और उदासीन बुद्धिजीवी जो घटनाओं पर केवल टिप्पणी करता है। वकील मित्र
प्रगतिशील विचारों का समर्थक जो बालक को तुरंत नौकरी दे देता है, बिल्कुल गलत है। लेखक का मित्र भावुकता और सहानुभूति तो दिखाता है, लेकिन अंततः स्वार्थ और बजट के तर्क से दब जाता है। और पहाड़ी बालक निरीहता, स्पष्टवादिता और अकाल मृत्यु का प्रतीक। प्रतीक और बिंब विधान। कहानी के अंत में प्रयुक्त बिंब प्रकृति ने सबके लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। किस ओर संकेत करता है? प्रकृति की क्रूरता और ठंड की अधिकता की ओर। समाज की उस बेहयाई और संवेदनहीनता पर व्यंग्य। जहाँ मनुष्य ने बालक को वस्त्र नहीं दिए, पर प्रकृति ने बर्फ की चादर दे दी। बालक के भाग्य की श्रेष्ठता की ओर उसे ईश्वर ने अपनाया। नैनीताल के सौंदर्य और वहां के हिमपात के यथार्थ चित्रण की ओर। इन प्रश्नों को भली प्रकार पढ़ना, समझना, समझ में आए तो हम उत्तर बता रहे हैं आपको। जैनेन्द्र की कथा साहित्य के संदर्भ में अपना अपना भाग्य कहानी के मूल स्वर को किस वैचारिक आधार पर समझा जा सकता है? मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष की चेतना के आधार पर, केवल अस्तित्ववादी शून्यता और मृत्युबोध के आधार पर, गांधीवादी हृदय परिवर्तन और जैन दर्शन के रहस्यवाद के माध्यम से मानवीय संवेदना की परख के रूप में, और छायावादी प्रकृति चित्रण और रहस्यवाद के आधार पर। अगर प्रश्न समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उनके उत्तर यहाँ दिए गए हैं, आप इन्हें देख लेना। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो कृपया लाइक शेयर करें जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी, ऐसी और क्लासों के लिए। धन्यवाद।